सदा तीर्थस्पदं शिवमिरञ्चि नूतं शून्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवामि दीपोत्तम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लगेगा। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को
हम वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। आवाज को थोड़ी सी कम करिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से वेद, उपनिषद और संत वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हॉर्न की आवाज आप कम करिए, साउंड की आवाज हमको चाहिए। हॉर्न की आवाज घटाइए, केवल साउंड की आवाज यहाँ आनी चाहिए। हम आप सुन रहे थे कि उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से तात्पर्य सत्संग। सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य कौन? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। गॉड इज ट्रू, वर्ल्ड इज फॉल्स। वे परमात्मा ही सत्य हैं और जगत मिथ्या है, नाश को प्राप्त होने वाला है। उस परमात्मा को पाने के लिए वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले सत्संग करो। हम आप सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी में आया है, संगति सो सुख उपजै, कुसंगति सो दुख जोय। कह कबीर तहां जाइए, साधु संग जहां होए। मैं जब कमरे में था, इको कम करिए। ये हमारे गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री अशोक बाबू अपने जीवन की घटना सुना रहे थे कि मैं ऐसे ही कहीं भी पड़ा रहता था या इधर के कुछ गलत लोग इन्हें कहीं भी डाल देते थे। हाँ, कहीं भी ये पड़े रहते थे और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि गुरु महाराज की जब कृपा हुई और ये उस मार्ग का जब इन्होंने त्याग किया, सन्मार्ग पर चले, गुरु महाराज के मार्ग को जब इन्होंने अपनाया तो इनका जीवन ही बदल गया और इन्हें अब सब लोग बाबा कहते हैं और सभी लोग पूछते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, कौन जानता था तेरी बंदगी के पहले, कौन पूछता था
तेरी बंदगी के पहले जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब मैं गांव में रहता था तो ऐसे ही कहीं मचान पे पड़ा रहता था, दो चार लोग ऐसे ही आसपास में रहते, कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, हाँ कि आपने खाया कि नहीं खाया, क्या कैसे हैं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुदेव का चरण शरण ग्रहण किया, दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर जब सदगुरु महाराज की सेवा में लग गया, ध्यान भजन करने लगा, तो आज दुनिया के सभी लोग पूछते हैं। और पूछना ही नहीं, जब मैं कहीं जाता हूं तो 150 आदमी रोड पे खड़े रहते हैं प्रतीक्षा। हाँ, और पहुंचने के बाद इतनी सेवा होती है, इतनी सेवा होती है। संत शिशुसूर्य जी महाराज कहा करते थे कि जब मैं घर में था बाल्यावस्था में, तो मेरी मां मेहनत मजदूरी करती थी और साथ में मैं भी जाता था। हाँ, जब जो मालिक होते थे किसान, वो भी आते थे, बच्चों को लेके आते थे, और उनके बच्चे लोग जब दूध भात खाते, दाल भात खाते, बढ़िया बढ़िया भोजन करते, तो मेरे जीभ में पानी आता और मां से मैं जिद करता कि मां मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मां कुछ ना कुछ कहकर टाल देती और मैं अच्छे भोजन के लिए तरसता रहता। हाँ, और जब तक घर में रहा तब तक वैसी स्थिति रही, और जब मैंने घर बार छोड़ा, गुरु महाराज का चरण शरण ग्रहण किया, तो आज इतना खाने के लिए मिलता है, इतना खाने के लिए मिलता है कि मैं खा नहीं पाता। हाँ, बड़े ही विलक्षण महापुरुष। और गुरु महाराज कहा करते थे कि एक मेरा बेटा मेरे जन्मभूमि में खोखसी श्याम मझुआ में रहता है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे विशेष अधिक हिम्मत वाला है, धैर्य वाला है। हाँ, संत शिशुसूर्य जी महाराज गुरु महाराज के संग गए थे पटना साहिब गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में जब गए तो गुरुदेव अपने सर पर वस्त्र रखकर, सर को वस्त्र से ढककर, गुरुद्वारे में ऐसी परंपरा है आप खुले सर अंदर नहीं जा सकते। हाँ, सर पे वस्त्र रखकर गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह के उस जन्म भूमि को साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम करते हैं। संत शिशुसूर्य जी महाराज भी संग में थे, इन्होंने भी सर पे गमछी लपेटा और गुरु महाराज के जैसे साष्टांग लेटकर प्रणाम करते। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा शिशु देखो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्यों ने, भक्तों ने उनकी याद में
कितना सुंदर दिव्य भव्य गुरुद्वारा मंदिर बनवाया है। हाँ, संत शिशु सूर्य महाराज कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। संत शिशु सूर्य जी महाराज आंख बंद कर, हाथ जोड़कर उसी पवित्र भूमि में, उसी पवित्र धरा पर खड़े होकर मन ही मन संकल्प ले लेते हैं कि जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों ने, भक्तों ने अपने गुरु की याद में इतना बढ़िया दिव्य भव्य गुरुद्वारा मंदिर बनवाया है, तो मैं भी अपने गुरु महाराज के जन्मभूमि में इसी तरह से दिव्य भव्य मंदिर बनवाऊंगा। हाँ, संत शिशु सूर्य महाराज मन ही मन संकल्प कर लेते हैं और संकल्प कर गुरुदेव के साथ कुप्पा घाट आए। और यहां आने के बाद संत शिशु सूर्य महाराज आज्ञा लेकर गुरु महाराज के जन्मभूमि खोक्षी श्याम के मध्य एक टोला है, गांव है मजुआ। हाँ, मजुआ ग्राम में गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ था, जन्म। हाँ, आए, बहुत कड़ी मेहनत कर, वहां बहुत जंगल झाड़ था, साफ सफाई करते हैं, बांस कटवाते हैं, फूस कटवाते हैं और एक फूस का ही लंबा सा सत्संग घर वे बनवाते हैं। उद्घाटन के लिए गुरुदेव को वहां पधराए लाए, हो गया। बाद में सत्संगी लोग अधिक वहां सत्संग में आने लगे तो सत्संग घर छोटा पड़ गया। संत शिशु सूर्य महाराज मन में सोचते हैं कि एक पक्का भी, बीच में टीना का भी बना, फिर मन में हुआ एक पक्का इस तरह का बड़ा सत्संग घर बने, तो उसकी भी तैयारी शुरू हो गई। सब कुछ हो गया, ये छत की ढलाई होनी थी। पटना से बाबा इंजीनियर बुलवाए, इंजीनियर साहब पहुंचे, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। इंजीनियर साहब पूछने लगते हैं कि बाबा कहाँ है। सेवकों ने कहा कि बाबा तो यहां नहीं है। कहाँ गए? सत्संग प्रोग्राम में, सत्संग में। इंजीनियर साहब कहते हैं कि हमें बुला लिए और वो सत्संग में चले गए। चाहिए बाबा से कहिए कि सत्संग कार्यक्रम स्थगित कर, कैंसिल कर, सत्संग को छोड़कर शीघ्रातिशीघ्र उन्हें कहिए आश्रम आने के लिए, आश्रम में आ जाए। इंजीनियर ने पत्र भी लिखा कि आप सत्संग कार्यक्रम छोड़कर जल्द से आश्रम आइए। सेवक गया, पहुंचा, बाबा को प्रणाम करता है। बाबा पूछते हैं कैसे आए, क्या हुआ? तो सेवक ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इंजीनियर साहब ने पत्र भेजा आपके लिए। तो संत शिशु सूर्य जी महाराज कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम ही पढ़ के सुनाओ क्या लिखा। तो सेवक सुनाने लगा कि पूज्य बाबा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, आप शीघ्रातिशीघ्र सत्संग कार्यक्रम छोड़कर आश्रम पधारे। संत शिशु सूर्य जी महाराज सुनते ही उन्होंने कहा कि सुनो जी, वहां छत की ढलाई होने वाली, छत की ढलाई हो या नहीं हो, हम सत्संग छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ,
संत शिशु सूर्य जी महाराज ने कहा कि सुनो, सत्संग करना गुरु महाराज का काम। सत्संग करना किसका काम है? सत्संग करना गुरु महाराज का काम है। गुरु महाराज का काम हम कर रहे हैं और हमारा काम गुरु महाराज करेंगे। कि हमारे अशोक बाबू सुना रहे, मैं कहीं भी रहता हूं सुनता रहता, हमारा ध्यान इधर ही रहता है। इनकी एक एक बात हमें याद है कि कह रहे थे मेरे बारे में कि बिहार में बहुत दिनों से जगह खोज रहे थे कि छोटी सी कहीं जगह मिले तो गाड़ी गुड़ी रखने के लिए जगह हो जाए, खाली समय में बैठकर ध्यान भजन करने के लिए कोई जगह मिले। 6-7 वर्षों से ढूंढता रहा, पैसे पे भी जगह नहीं मिल रही थी। हाँ, कि 2-4 कट्ठे भी जगह कहीं मिल जाए, 2 कट्ठे भी मिल जाए, हाँ, कि निश्चिंत हो गया अपना रहें, ध्यान भजन करें। 6-7 वर्षों से प्रयास करता रहा, कहीं कोई जगह नहीं मिली। और इस बरसात में, पीछे बरसात में बस जगह ही खोजने के लिए गया, इधर उधर घूम रहा था, देख रहा था। एक सज्जन मिले, सज्जन जामुन बाबू की उम्र के थे। वो थोड़े नेता टाइप के सत्संगी हैं, परम श्रद्धालु हैं। उन्होंने कहा कि आपको कहीं जमीन नहीं मिलेगी तो हम आपको 4 कट्ठा जमीन देने के लिए तैयार हैं, रोड के साइड। फिर उन्होंने कहा कि रुकिए, एक माता जी हैं, उनके पास बहुत जमीन है, उसका कोई नहीं है, बेटा बेटी भी नहीं, पति नहीं, कोई नहीं है, उसके पास चलते हैं। तो 2-4 लोगों को लिए और उसी समय गए। शाम के समय हम लोग गए, रात्रि में कुप्पा घाट में रहे। वो माता जी भागलपुर में रहती, कुप्पा घाट में रात भर रहे हम लोग, ना ध्यान भजन किए। सुबह स्तुति प्रार्थना करके माता जी के पास गए और माता जी से लोग बताने लगे ऐसे ऐसे हम लोग आए। तो माता जी इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, माता जी कहती हैं कि हमारे भाग्य जागे कि गुरु महाराज ने आप लोगों को यहां भेज दिया। मैं तो कब से मन में सोच रही थी कि मेरे जमीन में कोई बढ़िया काम हो, कुछ अच्छा बने। हाँ, अच्छा बने। कब से मैं स्कूल में जमीन देना चाह रही थी, गुरुकुल में देना चाह रही थी। बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। और माता जी कहने लगी कि इस काम को जितना जल्द से जल्द हो करवा लीजिए। और जिस दिन बात हुई उनसे, उसके तीसरे ही दिन वो 4-5 करोड़ की जमीन हमें लिख दी। हाँ, गुरु महाराज के नाम से लिख दी। तो संत शिशु सूर्य जी महाराज कहते हैं कि सत्संग करना गुरु महाराज का काम है। गुरु महाराज का काम हम कर रहे हैं और हमारा काम गुरु महाराज करेंगे। जाओ कह देना इंजीनियर से कि हम सत्संग नहीं छोड़ सकते। अपने जीवन की सच्ची घटना आपको सुना रहे। कुंभ मेला लगा था 2010 में हरिद्वार में। 2010 नहीं, उसके बाद फिर लगा था, शायद 2021 था, से कुछ कुंभ मेला लगा था। तो उस कुंभ मेले में क्या हुआ, किसी भक्त के कहने पर मैं सत्संग कार्यक्रम को छोड़ के उसके साथ हरिद्वार चला गया और वहां कुछ व्यवस्था करनी थी ध्यानाभ्यास के लिए। तो चला गया, लेकिन वहां जाने के बाद, सत्संग छोड़कर जो मैं गया, वहां जाने के बाद हमारा कोई काम नहीं हुआ। 3-4 दिनों तक बस ऐसे बैठा रहा, फालतू, कोई काम नहीं हुआ। और 3-4 दिनों तक पश्चाताप करता रहा
कि हमें सत्संग छोड़कर नहीं आना चाहिए। हाँ, तब से मैं सत्संग नहीं छोड़ता हूं। हाँ, और काम बाद में होगा, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ता। चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब में हो, जाने आने में परेशानी भी होती है तो मैं जाके सत्संग कर देता हूँ। श्री सद्गुरु। इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि सत्संग मेरी क्या है, श्वास है। सेवक लोगों ने कहा, सरकार आप बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, शरीर आपका जर्जर हो गया है, अब सत्संग में जाना छोड़ दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि सुनो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि बिस्तर पे पड़े पड़े मरकर नरक में चले जाना अच्छा है। तो सेवकों ने कहा कि नहीं हुजूर, नरक में जाना अच्छा नहीं है, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है। हाँ हाँ। सेवक वापिस आ गया, इंजीनियर से कहता है कि बाबा ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। अब इंजीनियर की हालत खराब, कितने बड़े छत की ढलाई, ना तो सीमेंट है ना ही उतने लोग हैं, कैसे होगी छत की ढलाई। बड़े चिंतित इंजीनियर रात्रि में खा पी के जब बिस्तर पे गए सोने के लिए, तो उन्हें नींद नहीं आ गई। हाँ, कभी बिस्तर पे जाए और कभी कमरे से बाहर जाए, अंदर बाहर करते करते सारी रात बीत गई। हाँ, भोर हो गया, ब्रह्ममुहूर्त। जैसे ही भोर हुआ तो इंजीनियर साहब क्या देखते हैं, इंजीनियर साहब ने देखा क्या, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर वहां सीमेंट पहुंचने लगा और बैलगाड़ी सत्संगी लोग पहुंचने लगे। हाँ, सत्संगी लोग ऐसे नहीं, सत्संगी लोग हांडी के हांडी दही और बोरी के बोरी चूड़ा चीनी लेके पहुंचने लगे। हाँ, सवेरा होते होते पूरा आश्रम परिसर भर गया भक्त लोगों से, सत्संगी लोगों से। हाँ, तब इंजीनियर के जान में जान आया कि अब लगता है छत की ढलाई हो जाए। हाँ, पूजा पाठ कर गुरु महाराज को प्रसाद चढ़ाकर छत की ढलाई सभी लोगों ने मिलजुल कर प्रारंभ कर दिया। शाम होते होते, हाँ, संध्या के पहले, जिस छत की ढलाई 2-3 दिनों में होती, क्योंकि उस समय ये मिक्सर और लिफ्ट वाली मशीन की व्यवस्था नहीं थी। उस समय में लोग फावरे से मसाला मिलाते थे और तसले से सर पर ढोते थे। नहीं, हाँ, तसले में ढोते थे। उतने बड़े छत की ढलाई 2-3 दिनों में होती। जिस छत की ढलाई 2-3 दिनों में होती, उतने बड़े छत की ढलाई गुरु महाराज की कृपा से 1 दिनों में ही पूरा संपन्न हो गया। हाँ, शाम के समय पूज्यपाद संत शिशुसूरी जी महाराज पहुंचे, और जब पहुंचे तो इंजीनियर दौड़ पड़ा। इंजीनियर पूज्य बाबा के चरण में साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम किया। पूज्य बाबा कहते हैं कि इंजीनियर साहब क्या हाल चाल है, क्या हाल है। इंजीनियर हाथ जोड़कर कहता है कि हुजूर, गुरु महाराज की कृपा से, आपकी दया से सब कुछ ठीक है, छत की ढलाई हो गई। इंजीनियर कहता है कि हाँ सरकार, छत की ढलाई हो गई, खूब बढ़िया से सब कुछ हो गया। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि सत्संग करना गुरु महाराज का काम है, गुरु महाराज का काम हम कर रहे हैं और हमारा काम गुरु महाराज करेंगे। हाँ,
गुरुदेव की वाणी में नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे। इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली, देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। जो नित्य प्रेयर करते हैं, जो नित्य मेडिटेशन करते हैं, जो नित्य सत्संग करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। हाँ, बन जाते हैं। तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले बुद्धि योग करो, सत्संग करने से क्या होगा? सद्गुरु की प्राप्ति होगी। सद्गुरु कैसे होते हैं? अभी हमारे बाबा सुना रहे थे कि सद्गुरु संत भक्त महात्मा को कैसा होना चाहिए। सद्गुरु की पहचान क्या है? श्रुति भगवती कहती है विद्यते हृदय ग्रंथ सत्यंते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और हमारे गुरुदेव ने थर्मामीटर दिया है। पदावली में गुरुदेव ने लिख दिया है कि गुरु कैसे होने चाहिए, संत सद्गुरु कैसे होने चाहिए। श्री सद्गुरु सत्संग के समय मोबाइल फोन बंद करिए। विदेश से एक विदेशी देवता आया। देवता तो छोटा सा है, लेकिन क्या बच्चा, क्या युवा, क्या वृद्ध, सभी लोग उस देवता के दीवाने हैं। दोनों हाथों से दुनिया के लोग उस देवता का चरण दबाते हैं, खूब लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं। पेट में खर्चा हो ना हो, कर्ज लेकर भी उसे दक्षिणा चढ़ाते हैं। फिर भी वो देवता क्या देता है? टेंशन। फिर भी वो देवता दिन रात परेशान करके रखता है, मानव का दिमाग खराब करके रखा है। उस देवता का नाम क्या है बाबा? उस देवता का नाम है मोबाइल देवता। मोबाइल देवता। फोन आया, हाँ कहाँ है? इको और कम कर दी, कहाँ है? तो कहता है कि हम सत्संग में हैं, सत्संग सुन रहे हैं। आप सत्संग सुन रहे हैं कि मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं? साधक से कोई फोन लगाता साधक को तो पूछता है कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं? तो साधक कहता है हम ध्यान कर रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हैं कि मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ध्यान कोई मजाक है क्या? मजाक वाली चीज है? मजाक वाला काम है? सत्संग कोई मजाक वाली बात है? नहीं। जीवन का जो सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, वह है सत्संग। और इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्य को करने के समय आप फोन यूज करते हैं, फोन पे बात करते हैं। ये मेरा मोबाइल यहाँ पे देखें रखा हुआ, सामने रखा हुआ है, ठीक है? आप लोग लगा के देखिए फोन पे, किसी का फोन नहीं आ सकता, किसी का नहीं आ सकता फोन। सत्संग में बैठिए तो मोबाइल को साइलेंट करिए या फ्लाइट मोड में डालिए। भक्ति करना इतना आसान नहीं है जितना आसान मानव समझता है। इतना आसान नहीं है भजन ध्यान करना, सत्संग करना। हाँ, जब सत्संग में बैठिए तो बिल्कुल दुनियादारी से अलग होके बैठिए। जितनी ही देर बैठिए, आपको काम है तो उठ के चले जाइए, अपना काम कीजिए, लेकिन बीच में दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। अब सब लोग सत्संग कर रहे हैं और बीच में हलो हलो कर रहे हैं, हाँ, फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं,
ये गलत बात है, विघ्न है, और विघ्न डालने से पाप लगता है। बोलिए श्री महाराज की जय। तो मैं कह रहा था, उस परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उनकी आराधना उपासना कैसे करेंगे। बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उनकी आराधना उपासना ध्यान भजन कैसे करेंगे। एक सेठानी विदेश गए व्यापार करने के लिए। पुराने जमाने की घटना है। उस समय ये हवाई जहाज की सुविधा नहीं थी। लोग उस पे पानी वाले शिप में जहाज में जाते थे, व्यापार कर लौट रहे थे। और जैसे ही लौटे तो मार्ग में जब जहाज बीच समुद्र में आया तो जोरों की आंधी तूफान चलने लगी। आंधी तूफान के कारण जहाज के डूबने की नौबत आ गई। सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, हाय माई बाप करने लगे। सेठानी के मन में हुआ कि देखें सभी लोग रो रहे हैं तो मेरे पति देव भी रोते होंगे, दुखी होंगे। दौड़ कर गई पति को देखने के लिए। तो पति परमात्मा का परम भक्त था, भगवान का भक्त था। सेठ ऐसे परिस्थिति में भी आकाश की ओर देख रहा था, और आकाश की ओर देखता हुआ खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। पत्नी कहती है, अरे ऐसे विषम परिस्थिति में भी तुम खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। पति कुछ नहीं बोला। पति तो सेठ जी उस परमानंद के आनंद में बिल्कुल निमग्न थे। परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। पत्नी अपने पतिदेव के शरीर को बहुत जोर से हिलाती है। पति पत्नी की ओर देखता हुआ कमर से कारतूस निकाला, बंदूक, और पत्नी के खोपड़ी में सटा दिया। सटा दिया। जैसे ही सटाया तो पत्नी कहती है कि ऐसे परिस्थिति में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। पत्नी से पति कहता है कि तुम्हें मजाक लग रहा है। अरे इस बंदूक में बारूद भरा हुआ है, बटन दबाने की तेरी है। जैसे ही बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें कभी नहीं मार सकते। पति ने पूछा, क्यों नहीं मार सकता? तो पत्नी कहती है कि तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो। पति हो, इसलिए तुम हमें कभी नहीं मार सकते। पत्नी की बात सुन पति बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और पति कहता है कि वाह, तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते हैं, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वे कभी भी हमें समुद्र में डूबने नहीं देंगे। जैसे ही विश्वास के साथ उसके पति ने ऐसा कहा, उस सेठ परमात्मा का परम भक्त सेठ जैसे ही बोला कि वे परम पिता परमात्मा हमें डूबने नहीं देंगे, परमात्मा की ऐसी कृपा भई कि परमात्मा की कृपा से उसी समय तुरंत आंधी तूफान बिल्कुल शांत हो गया और जहाज किनारे लगा।
सभी लोग बिल्कुल सकुशल अपने घर को बढ़िया से पहुंचे। तो सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। जब तक विश्वास नहीं होगा, वेद भगवान कहते हैं सत्संग करोगे तो सद्गुरु की प्राप्ति होगी। सद्गुरु, जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपको युक्ति कहां से मिलेगी? महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में मुक्ति का मार्ग क्या है बाबा? याद नहीं है? मुक्ति का मार्ग भक्ति है। ठीक है, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति के बिना भक्ति नहीं आती है। लेकिन आजकल लोग धड़ल्ले से कहते हैं जो मन है सो खाओ, जो मन है सो पियो, एक बार भगवान का नाम ले लो बेड़ा पार। ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो वेद भगवान कहते हैं सद्गुरु से युक्ति सीख कर भजन करो। और मैं कह रहा था सद्गुरु कैसे होने चाहिए? गुरुदेव कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराट, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ऐसे महापुरुषों का चरण शरण ग्रहण कर उनसे युक्ति सीख कर साधन भजन में लग जाना चाहिए। तो वेद भगवान कहते हैं आगे मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। सभी जपों में मानस जप श्रेष्ठ है और मानस जप करने से क्या होता है? शास्त्र में आया है मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र को जब आप खूब मन लगाकर जपेंगे, जप करेंगे, आपके मन को त्राण मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन को सुकून मिलेगा, आपको एक विशेष आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, एक विशेष सुख का आप अनुभव करेंगे। आप जब करके तो देखिए, खूब भाव विभोर होकर, श्रद्धावंत होकर जप करिए। केवल जप करने से ही आपको एक बहुत बड़े आनंद सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और जब किस तरह से करना चाहिए? श्रुति भगवती कहती है मनो मध्य स्थितम मंत्र, मंत्र मध्य स्थितम मना। जप रहे और आप रहें, बीच में किसी भी प्रकार का चिंतन गुनावन नहीं होना चाहिए। जब तक अन्य किसी भी प्रकार का चिंतन गुनावन आपके भीतर होता रहेगा, करते रहेंगे, तो ठीक ठीक आपसे जप नहीं हो पाएगा। ठीक ठीक जप करने के लिए सब तरफ से अपने मन को हटाकर संसार के तरफ से अपने मन को मोड़कर
आपको जप में लगाना होगा। गुरुदेव कहते हैं जहां जहां मन भगी जाए तहां तहां ताही से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाई के ध्येय में आपन ध्यान में लगाना चाहिए। और जब मन आपका एकाग्र होगा तभी आप ठीक ठीक जप कर पाएंगे। जप के बाद मानस ध्यान। मानस ध्यान किस तरह से करना चाहिए? श्री सद्गुरु लोग करते कैसे हैं? अधिकांश लोग ध्यान कैसे करते हैं? मानस ध्यान अपने इष्ट भगवान के मूर्ति को, अपने इष्ट भगवान के तस्वीर का, अपने इष्ट भगवान के विग्रह का ध्यान करते हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह से आप ध्यान मत कीजिए। आप कहेंगे फिर कैसे करें? कई महात्मा लोग तो कहते हैं कि जो संत इस संसार को छोड़ के चले गए उसका ध्यान करने से क्या होगा। इसी इलाके के एक महात्मा है, वो कहते हैं कि सत्संगी लोग भूत प्रेत का ध्यान करता है। हाँ, कई जगह मार भी लगी, कई जगह कुटाई भी लगी, पंजाब में कहां कहां सत्संगी लोगों ने बताया। ठीक है, वो कहता है कि मेरा ध्यान करो। हाँ, मेरा ध्यान। बताइए। तो आप मानस ध्यान इस तरह से करिए, यह भाव कीजिए कि हमारे इष्ट भगवान हमारे सामने साक्षात प्रकट है, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, हम उन्हें साग रोटी खिला रहे हैं, हम उन्हें पुष्प अर्पण कर रहे हैं, हम उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। ऐसा भाव करने से आप अधिक देर तक अपने इष्ट भगवान के दर्शन कर पाएंगे। हाँ, देखिए, जब तक भीतर में भाव नहीं होगा, जब तक भीतर में प्रेम नहीं होगा, तब तक आपसे ठीक ठीक ध्यान भजन नहीं हो सकता। हाँ, सबसे पहले प्रेम चाहिए इष्ट भगवान के प्रति। और जिनको इष्ट भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा है, बहुत लगाव है, और वो खूब मन लगाकर इष्ट भगवान का ध्यान करते हैं, तो जो कुछ आप साधना में प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कठिन परिश्रम, कठिन साधना से भी जिस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वह सब कुछ आपको गुरुदेव भगवान की कृपा से सहज ही में प्राप्त हो जाएगा। हाँ, गुरुदेव की वाणी में है ना, गुरु दाता दयाल वह काटे यमजाल। पल में, पल भर का समय कितना होता है? आपका जो पल गिरता है बहुत थोड़ा होता है, बहुत अल्प होता है ना। जिनके ऊपर गुरुदेव भगवान की, इष्ट भगवान की कृपा हो जाए, तो पल भर में आपको आपके इष्ट भगवान निहाल कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से ध्यान करिए। एक कंजूस भक्त था, वो सभी साधु महात्माओं से पूछता कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि भगवान की सेवा पूजा में 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो संत महात्मा कहते, अरे भाई, भगवान की सेवा पूजा करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, प्रसादी चढ़ाओगे, पुष्प अर्पण करोगे, पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन
एक अशोक बाबा के जैसे चतुर बाबा जी मिले। उन्होंने कहा, अरे भगवान की सेवा पूजा में, ध्यान भजन करने में रुपया पैसा क्यों खर्च करना? वो कैसे महाराज? संत ने कहा कि सुनो, स्नान कर, पवित्र वस्त्र पहनकर, पवित्र आसन बिछाकर, आंख मूंद के ध्यान में बैठ जाना, ठीक है? और भीतर में भाव करना कि हमारे इष्ट भगवान हमारे सामने साक्षात प्रकट हैं, हम उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, ऐसा भाव करना। भाव करने में क्या तुम्हारा रुपया खर्च होगा? वो कंजूस भक्त कहता, ना महाराज, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, जाओ ऐसे ही करना। वो घर गया, वैसे ही करने लगा, ध्यान में बैठे, पूजा पाठ करे और मन ही मन अपने इष्ट भगवान को 56 भोग लगावे, कभी मेवा मिष्ठान खिलावे। अब मन ही मन खिलाने में कोई खर्च तो नहीं हो। हाँ, एक दिन मन में हुआ कि आज भगवान को देसी गाय के दूध का भोग लगाऊंगा। देसी गाय, हाँ, देसी गाय के दूध का प्रबंध किया, उठा के लाया, भगवान के सामने रख दिया। फिर मन में विचार करता है, इस दूध में यदि चीनी डाल दूंगा, शक्कर, तो दूध मीठा हो जाएगा, और मीठे दूध को जब भगवान पिएंगे, ग्रहण करेंगे, तो भगवान विशेष प्रसन्न होंगे। ध्यान में बैठा है, मन ही मन दूध लाया, मन ही मन चीनी लाया, चीनी डालने लगा। डालते समय चीनी अधिक डल गया, ऐसा होता है, अधिक डल गया। अथा तो कंजूस मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, इतना अधिक चीनी डल गया, ये चीनी तो कई दिनों तक भोग में काम आता रहेगा। फिर मन ही मन दौड़ कर गया किचन में, रसोई में जाके चम्मच उठा के लाया और उस दूध में डले हुए चीनी को चम्मच से निकालना शुरू किया। और जैसे ही निकालना शुरू किया, उसके कंजूसी को देखकर भगवान को नहीं रहा गया और भगवान उसके सामने तुरंत वहीं पे प्रकट हो गए। और भगवान उस कंजूस भक्त के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे भक्तराज, ना तो तुमने चीनी लाया था, ना ही तुमने दूध लाया था, तुम तो मन में केवल भाव कर रहे थे, और भाव करने में अधिक चीनी डल ही गया, तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया, जाने दो। वो आंख मूंद के बैठा है, ध्यान, मन में सोच रहा है कि कौन बोल रहे, मेरे हाथ को कौन पकड़े, मेरे कमरे में तो कोई नहीं थे। धीरे धीरे जैसे ही नेत्र को खोलता है, तो देखता क्या है कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, और भगवान हमसे कह रहे हैं, अरे कंजूस भक्तराज, तुम्हारा क्या बिगड़ गया, जाने दो। शरण में पड़ गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा कि हे प्रभु, न जाने मैं कितने जन्म का कंजूस, लेकिन जब अब आपका दर्शन हो ही गया है, तो अब मैं कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। अब सारा धन साधु संतों की सेवा में, सत्संग में, भोज भंडारे में, मठ मंदिर बनाने में, गरीबों की सेवा में लगा दूंगा। अब कंजूस बनकर नहीं रहूंगा। भगवान अभय दान देते हुए अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से आप मानस ध्यान करें कि हमारे इष्ट भगवान साक्षात प्रकट हैं। भाव करिए, और भाव करेंगे तो एक न एक दिन निश्चित रूप से आपको आपके इष्ट भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इस विषय पर फिर आगे मैं बाद में सुनाऊंगा। वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करो। ज्योति योग से तात्पर्य है दृष्टि योग। और दृष्टि योग कैसे करना है, तो गुरुदेव कहते हैं, 2 नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के
अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को ठीक करता है तब परमात्मा के विभूति रूप तेजोमय बिंदु का दर्शन साधक करता है। परम संत बाबा देवी साहब ने गुरुदेव से कहने की कृपा की कि लाला, श्री सद्गुरु दृष्टि योग की साधना करने में, सफल होने में, प्रकाश को, पूर्ण प्रकाश को पाने में हमें 32 वर्ष लगे थे। 32 वर्ष। तो तुम चिंता मत करना लाला, तुम चिंता मत करना। मुझे तो 32 वर्ष लगे उस दिव्य पूर्ण प्रकाश को पाने के लिए। दृष्टि योग की साधना में सफल होने में 32 वर्ष लगे, लेकिन जो प्रकाश हमें 32 वर्षों में प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि वह दिव्य प्रकाश, वह पूर्ण प्रकाश तुम्हें 10 वर्षों में ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बाबा साहब ने आशीर्वाद दिया था गुरुदेव को, और गुरुदेव से परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की थी कि लाला, जिस दिन इस दुनिया में चावल के एक दाने 1 रुपए में मिलेंगे, वैसे समय में भी तुम्हें खाने पीने की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। और हमारे गुरुदेव ने अपने शिष्यों से, भक्तों से कहने की कृपा की है कि जो नित्य नियमित रूप से साधन भजन करेगा, स्तुति प्रार्थना करेगा, सत्संग करेगा, उन्हें जीवन में मोटी धोती और मोटी रोटी की कभी भी कमी नहीं होगी। हाँ, तो इस तरह से दृष्टियों की साधना करें। बहुत लोग कहते हैं कि ठीक से जप नहीं होता, मानस ध्यान नहीं होता, हम दृष्टियों की साधना कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए, सूक्ष्म साधना परमावश्यक है, और जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। आप कहेंगे कैसे? हमसे ध्यान ठीक से नहीं होता, नादानुसंधान की क्रिया सबसे ऊंची साधना आप कह रहे हैं करने के लिए। तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि दृष्टि योग की साधना कठिन है। एक बिंदुता प्राप्त होने तक दृष्टि योग की साधना अवश्य ही करनी चाहिए, और जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तो साधक को नादानुसंधान की क्रिया में लग जाना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? तो गुरुदेव कहते हैं कि नादानुसंधान की क्रिया करने से ही जीव का परम कल्याण होगा। नादानुसंधान की साधना के द्वारा ही जीव उस परमात्मा का दीदार करेगा, दर्शन करेगा। संत तुलसी साहब की वाणी में, पिया दर्श बिना दीदार दर्द दुख भारी, बिन सदगुरु के भृग जीवन संसार। हाँ, जब तक पिया का दीदार नहीं हो जाता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक हम आप इस आवागमन के चक्र में दुख भोगते रहेंगे। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। कल तक सत्संग होगा जी? हाँ, कल सुबह तक कार्यक्रम है, तो क्रम से सभी संत महात्मा लोग आपको सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु जी। हमें श्री एक छोटा सा भजन गुरु महाराज का सुन लीजिए। ये हमारे क्या नाम है, ये श्याम सुंदर बाबा, बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। हमें तो ये बजाना उजाना आता नहीं है, तो मैं ये रखता हूँ साथ में थोड़ा ऐसे ही। श्री सद्गुरु